मारुति विक्टोरियस 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर के आ जाती है। गाड़ी के अंदर फीचर्स भी बहुत सारे हैं, गाड़ी दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और 10 से 19 लाख के बजट में है। मतलब आपको बेसिक से लेकर के टॉप एंड तक बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है, आपको सीएनजी का वेरिएंट भी मिल जाता है और सीएनजी वाले में इतना तगड़ा काम किया है कि आपको बूट स्पेस पूरा मिल जाता है, यूजेबल बूट स्पेस मिलता है। वहीं ब्रेजा भी मिल जाती है, वहीं ग्रैंड विटारा भी है। तो ये किस सेगमेंट में आती है उसकी हम बात अलग से करेंगे, क्योंकि मारुति की हमेशा की आदत है कि भाई वो वैगनआर भी निकालेगी, सेलेरियो भी निकालेगी और उसी रेंज में आपको स्विफ्ट भी दे देगी। तो ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट में एक ही गाड़ी है, हर सेगमेंट में 2-2 3-3 गाड़ियां होती है। विक्टोरियस भी ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। लेकिन जब लेने की बात होती है तो आपको पता होता है कि भाई इंजन तो सिमिलर ही होते, तो वही 1.5 लीटर का इंजन आपको विक्टोरियस के अंदर भी मिल जाता है जो आपको ब्रेजा में मिलेगा। मतलब कि K15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन। अब ये इंजन आपको बाकी वेरिएंट में मिलेगा, हाइब्रिड भी है इसमें, ये स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है ना, वो मारुति का नाम देने का तरीका। बाकी एक हाइब्रिड इंजन भी जो कि 3 सिलेंडर वाला, उसकी भी हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि वेरिएंट वाइज अगर देखें तो आपके लिए कौन सा सही रहेगा। वैसे जनरली मेरा तो रहता है भाई कि अगर फैमिली के लिए ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा फीचर्स पे, बहुत ज़्यादा पावर्स पे जाके मत जाना, बट हाँ फिर हम देखते हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है या फिर वैल्यू फॉर मनी कौन सा है जो लिया जा सकता है। 10 से 20 लाख बहुत बड़ा गेज है। तो भाई 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन में आती है, पेट्रोल मैनुअल पेट्रोल ऑटो में आती है, हाइब्रिड पेट्रोल में सिर्फ ऑटो आपको मिलता है और सीएनजी मैनुअल मिलती है गाड़ी, ठीक है। पर एक चीज़ है कि इस गाड़ी के अंदर 6th गियर नहीं आता है, 5 गियर पे आपको करना पड़ेगा। और 1.5 लीटर का इंजन है वो बहुत ज़्यादा पीक पावर नहीं बनाता है। आप सभी को पता है कि वो इंजन 102 bhp की पावर बनाता है, जो आपको कभी कभी कम लग सकती है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यार ब्रेजा की पावर थोड़ी सी कम लग रही है। हालांकि वो मेरी फेवरेट गाड़ी, उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं, फिर भी वो गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। ये गाड़ी के अंदर भी सिमिलर इंजन आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप बहुत एक्सट्रीम लेवल की पावर का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो, बट फिर भी थोड़ी सी कम तो आपको जरूर लगेगी। 139 Nm का टॉर्क मिल जाता है, तो आप घाट वगैरह आराम से क्लियर कर लेती है। और गाड़ी एसयूवी बिल्ड में है, तो एसयूवी वाली डिज़ाइन में है, तो गाड़ी थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया सा मिल जाता है, किसी भी टर्न में चल सकती है। साथ में एवरेज जो है वो बहुत बढ़िया निकालती है, 21.18 किलोमीटर पर लीटर इसका क्लेम्ड माइलेज है। तो कह सकते हो कि भाई एसयूवी से इतना कुछ एक्सपेक्ट करना गलत बात है। जो आपके और BS6 फेज 2 के साथ है, थोड़ा बहुत अगर एथेनॉल की वजह से आपका माइलेज घटेगा भी, तो घट के कितना आ जाएगा, 16-17 तो आराम से गाड़ी निकाल देगी। अब अगर इसके हाइब्रिड वाले इंजन की बात करो तो वो भी 1.5 लीटर का ही है, 1490 सीसी का इंजन है, M15D बोला जाता है। उसमें ECVT ही मिलेंगे आपको सारे के सारे। उसका पावर और कम है, 91 bhp और 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मतलब अगर आप हाइब्रिड पे जाओगे माइलेज तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन पावर बहुत ही कम मिल जाएगी। इससे ज़्यादा तो काइगर दे देती है, 99 bhp तो भी देती है ना। तो इतने बड़े स्ट्रक्चर में इतनी पावर कैसे करेगी, वो जब गाड़ी चला पाएंगे तभी पता चलेगा। पर अगर आप इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें तो वो 79 bhp की पावर और 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, तो वो थोड़ा सा बेटर लगता है। बट मुद्दे की बात, हाइब्रिड लिया क्यों है, क्योंकि माइलेज मिल सके। तो 28.65 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करते हैं, आपको 22-23 तो आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी खुशी आ जाती है हमें। और VXI वेरिएंट से शुरू हो जाता है हाइब्रिड मिलना, तो थोड़ी सी खुशी वहां पर भी आ जाती है। खैर, अब स्टैंडर्ड चीजें देख लेते हैं कि भाई LXI में क्या कुछ मिलेगा, फिर हम VXI वगैरह आगे बढ़ते चले जाएंगे। LXI के अंदर आपको CNG मैनुअल भी मिल जाएगा और पेट्रोल मैनुअल भी मिल जाएगा। उसके अलावा कोई ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है, और 4 व्हील ड्राइव तो कतई नहीं मिलने वाला है। तो बेसिक वेरिएंट के अंदर भी भर भर के फीचर दिए गए हैं, जैसे कि सबसे बड़ा फीचर आजकल के दौर में माना जाता है 7 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम इसके अंदर मिल जाता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है। वॉइस कमांड का फीचर मिल जाता है। 2 स्पीकर दिए जाते हैं आपको, जिनका साउंड क्वालिटी ठीक सा है। USB ब्लूटूथ FM सब कुछ दिया जाता है, और आपके स्टीयरिंग पर माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए जाते हैं। ऑटोमेटिक AC की बात करो, कीलेस एंट्री की बात करो, पुश बटन स्टार्ट ऑफ की बात करो, रियर आर्मरेस्ट की बात करो, उसमें कप होल्डर भी है। MID 4.2 इंचेस का है, साथ में 60-40 स्प्लिट मिल जाता है। रियर AC वेंट्स भी दिए गए हैं। बेसिक वेरिएंट में भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल जाएगा, फ्रंट सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगी, और पावर मिरर मिल जाएंगे, और सारे के सारे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। तो बेसिक वेरिएंट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी अपने आप में परिपूर्ण तो है। अब यहां से हम लग्जरी की तरफ बढ़े, नहीं, थोड़े बहुत फीचर्स और मिल जाते तो मजा आता। तो फीचर आपको VXI में क्या मिलेंगे उस पर आते हैं। अभी यहां पर जो प्राइस है एक्स शोरूम, वो लगभग 10 लाख के आसपास है, मतलब ऑन रोड आते आते 12 लाख रुपए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करें और हम चलते हैं VXI की तरफ, तो आपको 1.5 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, है ना, VXI के लिए। तो 13.5 लाख रुपए से शुरू होता है VXI वेरिएंट, जिसमें आपको पेट्रोल मैनुअल सबसे पहले बेसिक मिल जाता है। अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो फिर आपको पता है कि थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। हाइब्रिड पेट्रोल का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है, और CNG मैनुअल तो मिलता ही मिलता है। पर एक्स्ट्रा क्या मिलता है, 2 स्पीकर और मिल जाते हैं। अब ये स्पीकर को ट्विटर बोला जाता है, तो आपको साउंड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर मिलती है। आवाज़ें कॉल वगैरह कर रहे हो तो ज़्यादा क्लियर सुनाई देती हैं। 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया आपने। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिया गया है इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल करके, वरना आपको वही ऐसे करके उठाना पड़ेगा। TPMS मिलता है,
TPMS 6 से 7 हज़ार रुपये की चीज़ है, आप बाहर से भी लगवा सकते हो, लेकिन गाड़ी में होनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? उसके 2 कारण है। पहली बात, अगर आपकी गाड़ी का एक टायर थोड़ा सा कम हवा लेके चल रहा है तो आपकी गाड़ी का चैसी खराब हो रहा है और आपकी गाड़ी के टायर, सस्पेंशन सब पे प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, आजकल रास्ते में होता है कि भाई आपको बोलता है कोई, बोलती है गाड़ी पंचर है, और फिर आप जाके उतरते हो, फिर आप किसी फालतू पंचर की दुकान पर जाते हो, वहाँ जाके आपकी गाड़ी का टायर नाश कर दिया जाता है। TPMS होगा तो दिक्कत ही नहीं होगी। रियर पार्किंग कैमरा दिया जाता है, साथ में पेडेस्ट्रियन वार्निंग सिस्टम दी जाती है, हाइब्रिड वाली में है बस ये, बाकी कहीं नहीं है। इसके अलावा रूफ रेल्स तो मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा गाड़ी के अंदर इल्यूमिनेशन किया जाता है, जैसे कि ग्लव बॉक्स के अंदर लाइटिंग, फुटवेल लाइटिंग, है ना, बूट में लैंप दे दिया, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दे दी। अब टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ऑलरेडी था आपके पास, हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने आप को बैठा सकते हो गाड़ी में, कार में, और ज़्यादा मजे ले सकते हो गाड़ी के। क्या ही मजे लोगे 102 bhp के साथ, मुझे भी जानना है। एयर फिल्टर मिल जाता है 2.5 PM 2.5 वाला। 2 USB चार्जर मिल जाते हैं पीछे की तरफ, USB-C वाले फास्ट चार्जर मिल जाते हैं, तो अब पीछे वालों को फोन चलाने से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बढ़िया चीज, क्रूज कंट्रोल। मारुति बहुत अच्छा कर रहा है भाई, बेसिक से सेकंड बेसिक वेरिएंट से ही क्रूज कंट्रोल देना शुरू कर दे रहा है। मैं देखता था कि पहले टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलता था, तो क्रूज कंट्रोल के लिए इतना जंप सही नहीं लगता था। अभी हाईवे पे चलते हो ना तो क्रूज कंट्रोल की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो टांगे दुख जाती है फिर भाई दबा दबा के एक्सेलरेटर। तो ये बढ़िया, तो आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और ड्राइविंग मोड भी मिल जाते हैं अब, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट या हाइब्रिड में बस मिलेंगे, लेकिन मिल जाते हैं। अब ये गाड़ी मेरे को तो बेसिक वाली वैल्यू फॉर मनी लग रही थी, क्योंकि पर यहाँ पर बात करेंगे तो VXI मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फीचर एक फैमिली के लिए पूरे हो चुके हैं। ट्विटर मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो होने चाहिए, कॉल वगैरह लेने में आसानी हो जाती है, चार्जिंग के फीचर्स मिल जाते हैं, ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है। लेकिन अगर मैं वापस एक बार जंप करूं और अब मैं ZXi वेरिएंट की तरफ चला जाऊं, मतलब जिसको टॉप कहा जाता है, फिर इसके बाद वो अलग ही है कार कंपनी का, भाई टॉप वेरिएंट ये, फिर टॉप एंड वेरिएंट, फिर उसके बाद वो स्पेशल वेरिएंट निकाल देते हैं कुछ कुछ, तो ZXi टॉप है। तो टॉप की बात करते हैं, क्या कुछ मिल रहा है आपको। अभी ये टॉप है, लेकिन इसमें 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। लेकिन आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको मिलेगा फ्रंट विंडो UV कट ग्लास के साथ मिलेगा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे। मुझे भी लगता था ये सिर्फ गिमिक फीचर, लेकिन अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप टनल वगैरह में जाते हो ना, ऑटोमेटिकली हेडलैम्प चालू हो जाते हैं। वैसे DRL तो तकलीफ नहीं होती है, बट फिर भी चालू होना चाहिए। रियर विंडो में ग्रीन टिंट मिल जाता है, पावर टेलगेट दिया जाता है। पावर टेलगेट की बहुत लोगों को जरूरत होती है, बहुत लोगों की नहीं होती, मुझे जनरली नहीं होती, आपको हो सकती है। कई बार सामान बहुत ज़्यादा होता है और हमें वो उठाना धरना नहीं होता, तो वो अच्छी चीज़ है। सनग्लास होल्डर दिया जाता है। सनग्लास होल्डर बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मैं डैशबोर्ड पे जब भी सनग्लास रखा वो पिघल जाते हैं, वहाँ पर कहीं पर भी रखो इधर उधर पड़े रहते हैं। उससे बढ़िया एक होल्डर, बढ़िया स्पेस दिया जाए, और गाड़ी चलाते समय धूप में सनग्लास की जरूरत पड़ती है, तो ये अच्छी फीचर मिल जाता है। ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर मिल जाता है, आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ता। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया जाता है, LED फ्रंट फॉग लैम्प दिया जाता है। LED फ्रंट फॉग लैम्प क्यों है वो नहीं पता, हेलोजन होते तो बेटर होता। रियर वॉशर वाइपर मिल जाता है। अभी ये रियर वॉशर वाइपर जो है, ये बेसिक वेरिएंट से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओ, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल मन है रियर वाइपर जरूरी होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो सेफ्टी फीचर है। भले आप यूज करो ना करो, लेकिन आपके मिरर से आपको पीछे बहुत बार देखना पड़ता है, उस पर अगर धूल जमी है तकलीफ बहुत दे देती है। सेडान गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेडान में हवा से निकल जाता है, लेकिन भाई हैचबैक है, SUV है बट हैचबैक तो है ना, तो इसमें तो दिखेगा नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो वॉशर वाइपर सब में होना ही चाहिए। ड्यूअल फंक्शन LED DRL दिए जाते हैं। ब्लैक पेंटेड अलॉय व्हील, डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टच मिलता है, थोड़ा सा लग्जरी वाला फील आ जाता है। लेदर की अपहोल्स्ट्री मिल जाती है, मतलब और ज्यादा लग्जरी वाला फील आ जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका LCD वाला हो जाता है, 10.25 इंचेस का, 10.25 इंचेस का, तो बहुत बढ़िया लगता है वो भी। और बेस्ट फीचर, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, जिससे हम बाहर नहीं निकलना है, तो सनरूफ मिल जाती है। बेसिकली आप ऊपर देखकर आसमान का पता लगा सकते हो कि बारिश तो नहीं हो रही है कहीं, बट वो सिर्फ ऑप्शनल वेरिएंट में है, बिना सनरूफ वाली लेनी तो वो भी मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग सनरूफ नहीं भी लेना चाहते, ऐसे भी लोग जीवित हैं इस जहान में, तो इसलिए ऐसा। अब तो मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ कि इसके बाद और क्या दे देंगे, क्योंकि ZXi में ऑलमोस्ट हो गया। मेरे ख्याल से होना चाहिए कि सीट वेंटिलेशन मिल जाती तो मजा आ जाता, अभी तक वो नहीं मिली है, जो कि मिलनी चाहिए। वो तो फिर सेकंड बेस वेरिएंट से भी मिल सकती थी, बट मुझे अभी भी वैल्यू फॉर मनी VXi लगा। अब आपने जो पैसे दिए ZXi तक आने के लिए, 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा, वो मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा खर्चा है। ठीक है, वो वाले पैसे कि भाई अब मेरे पास हैं तो खर्च कर देता हूँ, नहीं करूंगा मैं। अब ZXi प्लस पे आ जाते हैं हम लोग कि प्लस में क्या कुछ मिलेगा। सीधी सीधी बात करूंगा, अब ये प्लस उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास ऐसा है कि भाई या तो लाइफ में एक बार हम गाड़ी खरीदेंगे और ज़िंदगी भर चलाएंगे और हमको चाहिए कि सब कुछ होना चाहिए, या फिर मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं टॉप एंड ही लेना चाहता हूँ, मेरे को सोचना भी नहीं है ज़्यादा। तो कुछ ऐसे फीचर्स दिए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक एक्सपीरियंस बढ़ाने का काम करते हैं, बाकी गाड़ी तो आपकी पहले ही परफेक्ट हो चुकी है। तो भाई विक्टोरिया ZXi प्लस का बेसिक वेरिएंट भी लेने जाओगे आप, मैनुअल वेरिएंट भी लेने जाओगे, बेसिक बोल रहा हूँ, मैनुअल वेरिएंट लेने जाओगे, 17,43,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस होगा। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक 4 व्हील ड्राइव वगैरह वो सब जोड़ लेना बाद में। अभी हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मिला, पहला तो हमको ADAS के फीचर मिल रहा है, जैसे कि
एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल गया, इसके बाद लेन कीप असिस्ट मिल गया, इसके बाद लेन डिपार्चर वार्निंग मिल गया, और लेन डिपार्चर वार्निंग के साथ लेन डिपार्चर प्रिवेंशन भी है। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है जो कि एक अच्छा फीचर है, जब आप गाड़ी निकाल रहे होते तब दिक्कत नहीं आती। ऑटो हाई बीम है, ब्लाइंड स्पॉट की मॉनिटरिंग है जो हमें क्रेटा वगैरह में भी मिल जाता है। ब्लाइंड स्पॉट जनरली अगर आप बहुत पुराने ड्राइवर है तो आपको तकलीफ नहीं होगी, अगर आप नए नए सीखे और आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी से सीखे हो, मतलब ऐसी गाड़ी थी जिसके अंदर ये सारे फीचर्स है, तो तकलीफ जा सकती है। पुराने लोगों को नहीं जाती क्योंकि उनको मिरर्स समझ में आ जाते हैं, ब्लाइंड स्पॉट पे जाने से पहले या उस जगह पर हिट करने से पहले वो बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। सेफ्टी में क्या चीज़ें हैं, तो 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, पहली बार बताओ। रियर कैमरे पे ही हमारा टॉप वेरिएंट खत्म हो गया था। फ्रंट पार्किंग सेंसर, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये 4 व्हील ड्राइव में ही मिलेगा बस, और वहीं ज़रूरत है, बाकी में तो नहीं है। अलॉय व्हील्स मशीन्ड है, यहाँ पर ज़्यादा अच्छे दिखाई देंगे। पैनोरामिक सनरूफ तो ऑप्शनल वेरिएंट में ले ही सकते हो आप। कैबिन एयर क्वालिटी का डिस्प्ले मिल जाएगा और हेड अप डिस्प्ले मिल जाएगा। अब मजे की बात आएगी, अब जिन लोगों को कार नहीं खरीदनी, होम थिएटर खरीदना, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को कार खरीदने से पहले म्यूजिक चला के देखते हैं, होम थिएटर चाहिए होता है कार के अंदर। तो भाई आप लोगों के लिए इन्फिनिटी साउंड सिस्टम मिल जाता है, हारमन वाला 5.1 सराउंड साउंड के साथ, बहुत सारे स्पीकर, बहुत ज़्यादा मजा, मतलब कार है या क्लब, आप आंख बंद करके बैठोगे पता नहीं चलेगा। 10 इंच का HD टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है। अब तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी मतलब डीजे के स्क्रीन पर बैठे हुए हो, बिल्कुल अब इल्ली करनी है। 3 स्पीकर और बढ़ जाएंगे, एक सबवूफर भी लगा दिया गया है जिसकी वजह से बिल्कुल धमा चौकड़ी मचा सकते हो अंदर, और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, एलेक्सा वॉइस कमांड भी मिल जाएगा, तो आप एलेक्सा को बोल सकते हो कि भाई जो करना है करिए। अब आप इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाती है और फोन से आप डायरेक्टली टेदर भी कर सकते हो। बाकी कुछ फंक्शनल चीज़ें जैसे कि पेडल लैंप हो गई, फ्रंट टाइप A USB पोर्ट हो गया, टाइप C के 2 पोर्ट पीछे हो गए, ऑटो फोल्डिंग आउटसाइड मिरर हो गए, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती ही हैं। और 4 व्हील ड्राइव अगर लोगे तो आपको टेरेन मोड्स भी उसके अंदर मिल जाते हैं, गाड़ी और ज़्यादा अच्छी होती है। और मैं बता रहा हूँ इसका टेरेन मोड, इसके 4 व्हील ड्राइव बहुत अच्छे हैं, ये हमने पहले भी देखा है दूसरी गाड़ियों में, और यहाँ पर भी ग्रैंड विटारा की जो 4 व्हील ड्राइव है उसके अंदर भी बहुत मज़ा आता है भाई। गाड़ी किसी भी टेरेन पर बहुत आसानी से निकलती है, जो चीज़ें जिमनी भी नहीं कर पाती वो भी कर लेती है। तो ये है आपके लिए टोटल वेरिएंट वाइज चीज़ें कि क्या कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। अब इतने सभी में से अगर मैं खरीदना चाहूँगा एक मिडिल क्लास आदमी, तो मैं बोलूँगा मैं VXI खरीद लेता हूँ। मैं तो LXI पे भी चला जाऊँगा, बट LXI थोड़ा सा LXI हो जाता है, इसलिए हम VXI ले लेंगे, और कोई रीज़न नहीं है। तो VXI मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी है। उसके ऊपर मैं अगर जाता हूँ तो फिर वो ऐसी चीज़ है कि मैं एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा लग्जरी चाहिए, और मैं कार में शायद उतनी देर नहीं बैठता हूँ, मेरा दिन का शायद 2 घंटा कार में जाएगा, बाकी पूरा दिन है, तो मैं उतने पैसे अपने घर पे लगा दूंगा या अपने ऑफिस के डेस्क पे लगा दूंगा, और कार को मैं कार की तरह ट्रीट करूंगा। आप लोगों के क्या ख्याल है और आपको कौन सा वेरिएंट सही लगा वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा डालो।